सर स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्या स्टॉक यहाँ से अभी 300 की प्राइस के लगभग चल रहा है, 320 या 323 की प्राइस के लगभग 323 पर है। क्या स्टॉक यहाँ से कितनी दमखम रखता है कि स्टॉक यहाँ से 500 रुपए जाने की क्षमता रखता है या उससे भी अधिक जाने की क्षमता रखता है। तो हम सारे इसके फंडामेंटल पर चर्चा करेंगे, टेक्निकल पर चर्चा करेंगे और इसके चार्ट पर चर्चा करेंगे और देखेंगे स्टॉक में कितना दमखम है और स्टॉक यहाँ से कितना पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको वहाँ वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले अगर इसका रिटर्न देखें तो एक साल का रिटर्न 90% है, 6 महीने का 37% है रिटर्न, और एक मिड कैप कंपनी है। और ज्यादा देखने के लिए चलते हैं हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे, और वहां हम इसकी स्टॉक की वेबसाइट पे भी चलेंगे, कंपनी की वेबसाइट पे भी चलेंगे और सारा कुछ देखेंगे कंपनी में कितना पोटेंशियल है। अब हम आते हैं इसकी वेबसाइट पे आए तो यहाँ थोड़ा मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और अगर विस्तार से और जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा कुछ बताने का प्रयास करूं जिससे आपको कुछ मन में डाउट न रहे। अगर कुछ डाउट रहे आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में दूसरा सबसे बड़ा निजी बंदरगाह ऑपरेटर के रूप में काम करता है। ठीक है सर, जो 170 एमटीपीए की महत्वपूर्ण कार्गो हैंडलिंग क्षमता का दावा करता है। अब क्या है कि ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। ठीक है सर, तो हमें इसके फंडामेंटल पे ये तो भरोसा है, कंपनी एक मजबूत ग्रुप से है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेएसडब्ल्यू नाम ही आ रहा है तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से कंपनी है तो यहाँ से इसका फंडामेंटल मजबूत ही होने चाहिए। अब अगर देखते हैं तो ये देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के 7 प्रमुख स्थानों पर कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बंदरगाह सुविधाएं प्रदान करने में माहिर है। तो आपको ये समझ में आया कि स्टॉक या ये कंपनी किस में काम करती है? बंदरगाह है जो उसमें काम करती है, और देश का दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि बंदरगाह में ये काम करती है कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपस्थिति एक अत्याधुनिक तरल टैंक भंडारण सुविधा द्वारा चिन्हित है, जो संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा में लगभग 4,65,000 घन मीटर की क्षमता का दावा करती है। इसके अतिरिक्त जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फुजैरा और डिब्बा संयुक्त अरब अमीरात में 2 सूखे थोक टर्मिनलों पर संचालन का प्रबंधन करता है, जिससे इसके वैश्विक पदचिह्न को और मजबूत किया जाता है। ठीक है सर, उसके बाद देखें तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के मौजूदा बंदरगाह और टर्मिनल कार्गो और जहाजों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को संभालने में सक्षम है। ठीक है, यहाँ तक तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दी कि ये करता क्या है। यहाँ से आपके समझ में आया होगा कि ये कंपनी करती क्या है। अगर आपको और भी ज्यादा जानना है तो थोड़ी कंपनी वेबसाइट पे अंदर जाके और देख सकते हैं, वहां आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कंपनी क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ कि फंडामेंटल क्या है कंपनी की। अब अगर फंडामेंटल पे आए तो कंपनी का मार्केट कैप 67,956 करोड़ है, जो कि एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। करंट प्राइस देखा जाए 324 रुपए का है, हाई इसने 361 रुपए का लगाया है, और स्टॉक का पी रेशियो 60 का है। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो वो 38.2 की है, तो बुक वैल्यू अच्छी है स्टॉक की, ठीक ठाक है 38.2 की। और उसके बाद आरओई अगर देखा जाए तो 16.4% का है और आरओई 19% का है, जो कि एक अच्छा आरओसी माना जाएगा, क्योंकि 15 से ऊपर मेंटेन कर रही है तो ठीक है। फेस वैल्यू 2 रुपए की स्टॉक की है, और उसके बाद पी रेशियो अगर देखा जाए तो 1.74 है। तो एक से थोड़ा ज्यादा है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी आपको सही प्राइस पे मिल रही है। क्वार्टर इंडस्ट्री पी देखा जाए 30 का है, और स्टॉक का पी इधर कितना था 60 का है। तो थोड़ा सा स्टॉक यहाँ से महंगा है, जो कि पीई रेशियो भी आपको हल्का सा महंगा बता रहा है। उसके बाद पेट्रोस की स्कोर अगर देखा जाए तो 7 का है, जो कि एक बेहतरीन है। 7 और 9 के बीच स्कोर अगर पेट्रोस की स्कोर है तो कंपनी का एक बेहतरीन पेट्रोस की स्कोर माना जाएगा, और हम कह सकते हैं यहाँ से कंपनी ठीक ठाक है, अच्छी है कंपनी। इसके बाद फ्री कैश फ्लो भी है कंपनी के पास। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। उसके बाद 5 साल की ग्रोथ 28.4% की है। प्रमोटर की होल्डिंग 85% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि बहुत है, बहुत अच्छी प्रमोटर होल्डिंग मानी जाएगी। 85% प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद अगर देखते हैं हम
अब हम कंपनी के अगर रिजल्ट पे चलें तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो जून 2022 से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जून में 832 करोड़ का, फिर 662 करोड़ का, फिर 769 करोड़ की सेल्स हुई। अब ये 1000 करोड़ पे आ गई है। एक्सपेंस देखा जाए तो एक्सपेंस भी उसी अनुपात में बढ़ा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे बात करते हैं, कितने परसेंट मार्जिन पे काम कर रही है, तो 51% मार्जिन पे काम कर रही है। मार्जिन का आप मतलब समझ रहे हो कितना कितना पैसा ये कंपनी बचा पा रही है। ठीक है सर, जैसे एक साल में आपकी कितनी सेल्स हो रही है वो अलग चीज है, कितना आप कमा रहे हो वो अलग है, लेकिन कितना बचा रहे हो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 515 का है, या 51% का है। ये जो 51% बहुत ही अच्छा मार्जिन माना जाएगा। अब अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखा जाए तो पहले 145 करोड़ का था जो प्रॉफिट, ये कब था, 2022 में। अब 2022 से 2024 तक प्रॉफिट आपका ये लगभग दूना के आसपास कर लिया है इसने कंपनी ने। ठीक है, कंपनी सारा कुछ कंपनी में ठीक ठाक नजर आ रहा है। उसके बाद साल दर साल का अगर देखें तो साल दर साल भी सेल्स आपकी 2017 में 888 करोड़ की जो सेल्स थी, अब वो 4000 करोड़ के लगभग हो गई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका बढ़ा है यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और मार्जिन अगर देखें तो 52%, साल दर साल भी 52% ही मार्जिन है इसका। अब देखें अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी 1135 करोड़ का है। जो 310 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, अब वो 1100 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है। तो कंपनी सारा कुछ अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है कंपनी में। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 20% का मेंटेन है, 3 साल से 59% का मेंटेन है। स्टॉक का प्राइस आपका एक साल में 83% का CAGR है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% की है। अब थोड़ा अगर बैलेंस शीट पे भी नजर डालें तो बैलेंस शीट पे देखें, इक्विटी आपकी 410 करोड़ की है, रिजर्व कंपनी के पास 7616 करोड़ के हैं, कर्जा भी थोड़ा बहुत कंपनी के पास है 4758 करोड़ का। इस तरह इसकी जो टोटल लायबिलिटी है वो 13694 करोड़ की है। जो कि उसने कहाँ खर्च कर रखा है, फिक्स एसेट उसके पास कितने, जो कि फिक्स हैं वो 7757 करोड़ के हैं। जो वर्क प्रोसेस चल रहा है वो 132 करोड़ का चल रहा है। इन्वेस्टमेंट भी कुछ कर रखा है, अदर एसेट्स 5560 करोड़ के हैं, और टोटल इस तरह उसने अपनी बैलेंस शीट कंपनी ने प्रदर्शित की है। अब यहाँ अगर हम देखें तो रेशियो और देखते हैं कि डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज किस तरह के चल रहे हैं। ये सर सब 90 के अंदर होने चाहिए, क्योंकि डेप्टर डेज, इन्वेंट्री कितने दिनों में इन्वेंट्री जो उसके पास पड़ी रहती है तो उसको कितने दिनों में सेल्स कर लेते हैं। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, ये एक साइकिल होती है, कितने दिनों में पूरा चक्र होता है, कितने दिनों में वो सामान को, इन्वेंट्री को बना रही है, उसे बेच पा रही है, कितने दिनों में फिर उस पैसे को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसके बाद उसको देनदारों को देना है, क्या करना है, तो सारा कुछ इसके रेशियो में आ जाता है। तो ये 90 डेज के जितने अंदर होते हैं या जितने कम होते हैं वो ज्यादा बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। देखो कैश कन्वर्जन साइकिल देखो, 160 दिन से फिर अब 66 दिन पे ले आए। यहाँ से ये भी देखिए 104 दिन, फिर 160 दिन, अब 66 दिन पे ले आए डेप्टर डेज। तो ये सारा कुछ कंपनी का वेल मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत की नजर नहीं आ रही है उसमें। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखी जाए तो 85.61 प्रमोटर होल्डिंग है। FII ने होल्डिंग बढ़ाई है जून के क्वार्टर में, DIA की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, पब्लिक की होल्डिंग 5.79% है। सारा कुछ कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब हम कंपनी के चार्ट पे चलते हैं, कंपनी का चार्ट क्या कहता है, कौन से प्राइस पे हमें एंट्री करनी है और किस प्राइस पे एंट्री करके कितने दिनों तक होल्ड रखना है, वो सारा कुछ हम बात करते हैं। अब मैं आया आपको कंपनी के चार्ट पे लेके आया, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्ट पे। तो ये वनडे का चार्ट है। अब इस चार्ट को आप देखिए कि चार्ट क्या कहानी कह रहा है। सीधा चार्ट ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है, और मैं एक अगर ट्रेंड लाइन इस पे डालूं चार्ट पे तो उसको देखिए आप कि ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है। ये देखिए सर, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या था कि अब अगर यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को थोड़ा ऊपर की ओर ही शिफ्ट किया है, नीचे की ओर नहीं आया है ट्रेंड लाइन से। यहाँ से थोड़ा एक बार ट्रेंड लाइन में डालने का प्रयास करता हूँ, उसको देखें जरा आप। ये देखिए आप, ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर ही सब इसने ऊपर की ओर ही ढकेला है, थोड़ा नीचे को नहीं लेके आया। तो मतलब ये अच्छी बात है कि ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर शिफ्ट करता चला जा रहा है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर स्टॉक, ये वनडे का चार्ट है, ये देखिए अब ये स्टॉक आपको जो प्राइस पे मिल रहा है, जिस प्राइस पे ये यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है तो 313 रुपए के आसपास आएगा, जो कि अभी 323 रुपए की प्राइस चल रही है। तो अब स्टॉक को आपको क्या करना है, एक ये रेंज में अब कंसोलिडेट कर रहा है, वो रेंज में आपको देखिए एक एक हॉरिजेंटल लाइन और डालता हूँ इसमें।
ये देखिए आप इस टाइम पे, अब ये जो एक रेंज थी, कितनी रेंज थी लगभग, ये आपकी ये वाली रेंज आप पकड़िए इसको, ये 300 रुपए की जो रेंज थी, वहां पे स्टॉक आया, अब थोड़ा ऊपर आया, अब यहाँ से स्टॉक ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो मतलब एक एक थोड़ा सा मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और डालता हूँ, अगर आपको थोड़ा अगर ज्यादा डिफिकल्ट न लगे इसमें, तो मैं दो ही लाइनें और जो हटाने का प्रयास करता हूँ। अब ये देखिए, अब मैंने इसमें दो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन डाली। अब आपको सही समझ में आ रहा होगा कि ये स्टॉक एक रेंज बाउंड है, वो रेंज आपकी 300, 350 से लेकर ये रेंज चल रही है। कौन सी रेंज? 300 तक की रेंज। स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। पहले स्टॉक कहाँ तक आया था? ये स्टॉक आ गया था पहले 300 की रेंज पे, अब थोड़ा ऊपर गया स्टॉक, ये 300 लगभग आया, नीचे आया 308 पे, फिर ऊपर चला गया स्टॉक। अब आपको स्टॉक को लेना कहाँ है? स्टॉक को अगर आपको, जैसे आज प्राइस 323 रुपए की चल रही है, ठीक है सर, तो स्टॉक को आप यहीं से लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाता है। अब स्टॉक को आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना है, लंबे समय के लिए स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। इसको आप 2-3 साल के लिए होल्ड करिए, क्योंकि ये 1 साल पहले ही आईपीओ आया था इसका, और आईपीओ आने के बाद लगातार रिटर्न दे रहा है, और ये स्टॉक लगभग दूना हो गया। अब यहाँ से अगर देखें तो आप अगर इसको होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए, तो स्टॉक बहुत जल्दी नियर टर्म में मुझे 400 के टारगेट इसमें आसानी से दिख रहे हैं। और यहाँ से आप एक बात ध्यान रखिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। अगर आप ट्रेडिंग पर्पज में पकड़ना चाहते हैं तो ट्रेडिंग पर्पज में कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है। आप अगर 310 पे प्राइस पे पकड़ेंगे और कहाँ बेच देंगे? ऊपर 350 पे जाके बेच देंगे, तब भी ट्रेडिंग पर्पज हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपको स्टॉक में मतलब जल्दी, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो होते हैं कि इसको हम पकड़ेंगे ब्रेकआउट पे पकड़ेंगे, तो ब्रेकआउट पे आप कहाँ पकड़ेंगे? ब्रेकआउट पे आप तब पकड़ेंगे स्टॉक को, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट, अगर हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट होता है वो ज्यादा सफल होता है, और वो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट ही यहाँ से बहुत जल्दी रफ्तार में आगे की चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल अगर ब्रेकआउट पे आप पकड़ेंगे तो 350 के ऊपर पकड़ेंगे। जब स्टॉक 350 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो स्टॉक आपको बहुत जल्दी 400, 450 की तरफ भागता दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है? अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं कि धीरे धीरे स्टॉक को ऐड करते जाना है, तो आपको 320 की प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है, वहां पे आप ऐड करिए। फिर थोड़ा अगर नीचे आ जाए, 310 पे आ जाए, वहां ऐड करिए। और स्टॉक को कहां तक? ये 301 की जो मैंने ओरिएंटल लाइन डाली है, ठीक है सर, यहाँ इसका मजबूत सपोर्ट है 300 रुपए के आसपास। यहाँ तक आप ऐड करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। अगर आपको 300 रुपए की प्राइस पे मिले तो आप जम के खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में, और आपको बहुत जल्दी बाउंस बैक कर देगा ये 300 रुपए पे। आपको मेरी सारी बात समझ आई होगी। बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। ट्रेडिंग करना चाहें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, 310 से 350 पे इजीली जाएगा। 350 के बाद शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट हो जाएगा, 350 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर 450, 400 की तरफ बढ़ जाएगा। और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना है तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आज की प्राइस जो 323 मिल रही है अच्छी प्राइस है। नीचे आता है 300 पे, वहां ऐड करिए, 310 पे आता है वहां ऐड करिए, और आपको ये बहुत जल्दी स्टॉक 350 पे 400 और 400, 450 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको सारी बात समझाने का प्रयास किया। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई और वीडियो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।